नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें 1 2 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। हमें पूछा गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन ए बी सी डी। हमें बताना है किसके केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन ऑकर ओनली इन कंपाउंड थर्ड एज इट हैज़ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन की। जिसके केस में ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उसके केस में ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन फर्स्ट के केस में नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं, इसके एडजेसेंट में फिनाइल ग्रुप लगे हैं, इसके पास में भी नहीं है। सिर्फ थर्ड ही ऐसा है जिसके एडजेसेंट में, अगर हम देखते हैं कार्बन की जो है वैलेंसी होती है 1 2 3 4 होती है। इसके पास में एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 2 3 इसके पास में, यहाँ पे भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो सिर्फ थर्ड के केस में ही हमारे पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा कि सिर्फ थर्ड के केस में ही अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके केस में ही हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर में ही, सिर्फ थर्ड स्ट्रक्चर के केस में ही हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। हमें बताना है कि किसके केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलेगा। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बतानी है। ये हमारा ए में हमें जो मिलेगा उसके पास में एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसके एडजेसेंट में एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। इसकी बात करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इसको जो है डीस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, -I इफेक्ट इसको डीस्टेबलाइज करेगा, कार्बोनियम आयन को डीस्टेबलाइज करेगा नाइट्रो ग्रुप। थर्ड के केस में 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके एडजेसेंट में 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और अगर हम इसकी बात करते हैं डी के केस में, अगर इसका आयनाइजेशन कर देते हैं तो ये हमारा टर्चरी कार्बोकटाइन बन जाएगा। और टर्चरी कार्बोकटाइन के पास में 3 3 6 + 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन हमारा डी हो जाएगा क्योंकि इसके पास में 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। आफ्टर द आयनाइजेशन ऑफ अगर हम इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का आयनाइजेशन कर देते हैं, हम जो है क्लोराइड आयन को निकाल देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास में टर्चरी कार्बोकटाइन बन जाएगा। और टर्चरी कार्बोकटाइन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है।